अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है प्लांटर fasciitis। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डेफिनेशन की बात करें, प्लांटर fasciitis इज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द plantar fascia, a piece of strong thick tissue that runs along the bottom of the foot. It connects the heel bones to the toes, creating the arch of the foot. जो plantar fasciitis होता है ये इन्फ्लेमेशन होती है plantar fasciae की, और ये स्ट्रॉन्ग पीस होता है थिक टिश्यूज का that runs along the bottom of the foot, जो रन करता है along the bottom of the foot। ये कनेक्टेड होता है heel bones to the toes और क्रिएट करता है to the arch of the foot। जो प्लांटर fasciitis होता है इसकी जो एक कॉमन कॉज होती है वो हील पेन होती है, और ये मतलब डेवलप हो सकती है ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से, ओवर यूज ऑफ मेडिकल कंडीशंस की वजह से। जो प्लांटर fasciitis होता है ना, ये एसोसिएट होता है हील स्पर के साथ। जो हील स्पर्स होते हैं इसमें क्या होता है कि कैल्शियम की डिपोजिशन हो जाती है, जिसकी वजह से बोन जो है उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जब आप वजन डालते हैं तो पेन जो है वो इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है इसकी कॉजेज में टू मच प्रेशर आ जाता है, ओवर स्ट्रेचिंग डैमेजेस आ जाते हैं। अगर आपके प्लांटर fascia पे कोई इन्फ्लेम्ड हुआ है या टेयर हुआ है तब ये पेन तब ये कॉज हो जाता है जो प्लांटर fasciitis है। अगर आप हाई आर्च फीट और फ्लैट फीट वेयर करते हैं तब भी ये प्लांटर fasciitis के होने के चांसेस होते हैं। अगर आप ओबेस्ट हैं, अगर आप एथलीट हैं, अगर आप रनर और जंपर हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं हार्ड सरफेस पे, अगर आप प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम के लिए खड़े रहते हैं तब भी प्लांटर fasciitis के होने के चांसेस होते हैं। पर जो साइन एंड सिम्टम्स आ जाते हैं, साइन एंड सिम्टम्स में पेन होती है आपके बॉटम ऑफ द हील पे। जो पेन होती है वो इंक्रीज हो जाती है आफ्टर एक्सरसाइज, नॉट ड्यूरिंग। जो पेन होती है आपके आर्च ऑफ द फुट पे होती है। जो पेन है वो वर्स कर जाती है मॉर्निंग में, और जब आप खड़े होते हैं या बैठे होते हैं फॉर लॉन्ग टाइम के लिए। जो पे अगर जो हील है वो स्वेल हो जाती है, जो पेन है वो कंटिन्यूसली आपके मंथ तक रहती है। मतलब 1 to 2 मंथ तक वो कंटिन्यूसली आपकी जो पेन है वो होती रहती है। आपकी जो एचएलएस टेंडन है वो टाइट हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर में हमारे पास एज आ जाता है। प्लांटर fasciitis जो होता है इसकी जो मोस्ट कॉमन जो पीपल्स होते हैं बिटवीन द एज ऑफ 40 एंड 60 की एज में, जो मोस्ट कॉमन पीपल होते हैं वो प्लांटर fasciitis में उनके प्लांटर fasciitis होने के चांसेस में बहुत ज़्यादा होते हैं। इसमें सर्टेन टाइप ऑफ एक्सरसाइजेज आ जाती है, इसमें डिस्टेंस रनिंग आ जाती है, बेली डांस आ जाता है, एरोबिक डांस आ जाता है, और इसमें जिसमें ऑनसेट ऑफ द प्लांटर fasciitis वगैरह। इसमें नेक्स्ट फुट मैकेनिक्स आ जाता है। इसमें अगर आप एक्स्ट्रा प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम खड़े रहते हैं और एक्स्ट्रा जाहिर सी बात है जो स्ट्रेस है वो उसको पुट करते हैं, देन प्लांटर fasciitis पे देन उसमें चांसेस होते हैं कि आपके रिस्क के चांसेस होते हैं कि आपको प्लांटर fasciitis की कंडीशन हो। ओबेसिटी आ जाती है, इसमें भी है कि एक्सेस पाउंड्स बट एक्स्ट्रा पुट ऑन योर प्लांटर fasciitis। ऑक्यूपेशन आ जाता है, फैक्ट्री वर्कर्स, टीचर्स एंड अदर स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर वर्कर्स वर्किंग हॉर्स, वॉकिंग, स्टैंडिंग ऑन हार्ड सरफेस कैन बी इंक्रीज द रिस्क ऑफ प्लांटर fasciitis। फर्दर इसका डायग्नोसिस आ जाता है। जो प्लांटर fasciitis होता है ये इसका जो डायग्नोस्ट होता है वो बेस्ड करता है उसकी मेडिकल हिस्ट्री पर और फिजिकल एग्जामिनेशन पे। ड्यूरिंग एग्जाम जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो क्या करता है, आपके फुट के टेंडरनेस के एरियाज को चेक करता है और आपके पेन की लोकेशन को डिटरमाइन करता है कि किस वजह से जो आपकी पेन है वो हो रही है। फर्दर इमेजिंग टेस्ट आ जाता है। यूजली जो टेस्ट होते हैं वो नेसेसरी नहीं होते। जो आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर होता है वो एक्सरे और एमआरआई को सजेस्ट करते हैं। नेक्स्ट जो समटाइम जो एक्सरे होते हैं ना वो आपके बोन स्पर को भी शो करवा देते हैं, आपके बोन के जो पीसेस होते हैं उसको शो करवा रहे होते हैं हील बोन को। जो फर्दर पहले जो बोन स्पर्स होते थे ना उसकी वजह से पेन होती थी कि कैल्शियम की डिपोजिशन हुई बोन्स की ग्रोथ है, जिसकी वजह से आपके पेन स्टार्ट हो जाती है। लेकिन विदाउट बोन स्पर्स भी आपकी जो आपके पेन होती है। अगर जो पेशेंट है वो हील उसके बोन स्पर्स है, लेकिन ज़रूरी नहीं है जिनके बोन स्पर्स हैं उन्हीं के पेन हो। बोन स्पर्स के विदाउट बोन स्पर्स भी पेन होती है। फर्दर ट्रीटमेंट आ जाता है, तो होम ट्रीटमेंट्स होते हैं, लाइक रेस्ट आता है, आइसिंग आ जाते हैं, यूजिंग ब्रशेस आ जाते हैं, और एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आ जाते हैं उसको प्लांटर fasciitis को ट्रीट करने के लिए। अगर जो पेन है वो कम नहीं हो रही देन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इंजेक्शन दिए जाते हैं डायरेक्टली, जो इसका जो सेक्शन है वो डैमेज जो हो चुका है। ये डॉक्टर होता है वो अल्ट्रासाउंड इमेजेस की हेल्प से डिटरमाइन करता है कि बेस्ट प्लेस कौन सा इंजेक्शन का। देन वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को अप्लाई करता है आपके हील पे or the arch of your foot, and then apply the electrical current so the steroid pass through the injection into the muscles. Next non surgical treatment आ जाता है for the plantar fasciitis में फिजिकल थेरेपी आ जाती है। जो फिजिकल थेरेपी होती है द की पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट का प्लांटर fasciitis के लिए। ये हेल्प करते हैं आपके प्लांटर fascia को स्ट्रेच करने में और एचएलएस टेंडन्स को स्ट्रेच करने में। जो फिजिकल थेरेपिस्ट होते हैं वो शो करते हैं एक्सरसाइज को आपके लोअर लेग मसल्स को स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है और हेल्प करता है स्टेबलाइज करता है आपको वॉक करने में, और आपके जो प्लांटर fasciitis पर वर्कलोड है उसको लेस करता है। नेक्स्ट सर्जिकल ट्रीटमेंट आ जाता है। सर्जिकल जो सर्जरी होती है मोस्ट ट्रॉमेटिक थेरेपी होती है। ये तभी ये जब बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, हम मतलब सीवियर है और लास्ट मोर 6 to 1 मंथ तक वो कॉन्टीन्यूसली पेन है उसके, तो तब ये सर्जरी उसको की जाती है। सर्जरी जो होती है इसके जो रिजल्ट होते हैं वो पेन वो सीवियर भी हो सकती है और नर्व डैमेज भी हो सकती है। देन इट शुड बी कंसिडर ओनली आफ्टर ट्राइंग अदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस। जो प्लांटर fascia रिलीज आ जाता है, तो प्लांटर fascia रिलीज में क्या होता है, जो सर्जन होता है वो आपके प्लांटर fascia जो लिगामेंट होता है ना उसको कट करता है सम ऑफ द टेंशंस विच शुड होपफुली रिलीव द इन्फ्लेमेशन, की जो आपकी इन्फ्लेमेशन है उसको वो होपफुली उसको रिलीव कर सके, जिसकी वजह से उसके लिगामेंट को कट करता है, डीअटैच करता है द प्लांटर fascia फ्रॉम द हील बोन। ये जो प्रोसेस होता है ये एंडोस्कोपिकली परफॉर्म करवाया जाता है। ये टेंशन को रिड्यूस करता है, लेकिन इससे क्या होता है कि इसके जो आर्च ऑफ द फुट है ना वो वीक हो जाते हैं और इसके जो फंक्शन होते हैं वो भी लॉस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट होम ट्रीटमेंट आ जाता है फॉर द प्लांटर fasciitis। इसमें इनिशियल जो होम ट्रीटमेंट होता है इसमें
clear of your feet and applying the ice for 15 to 20 minutes 3 or 4 times per day to reduce the swelling. You can also try to reducing or changing your exercise activities your art sports in your shoes. Replacing worn out athletic footwear and doing stretching exercises may also help to relieve pain. पर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स आ जाते हैं जिसमें एब्रूफन आ जाती है और नेप्रोक्सिन आ जाती है, जिसके मतलब पेन को जो लिगामेंट्स में पेन है उसको कम करने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है. थैंक यू.